यहाँ अकेले रहना मतलब मरने जैसा है। इस बर्फीले जगह पर लड़का और लड़की एक दूसरे के सहारे जीवित कैसे रहे थे, आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा। आसमान उस दिन अजीब तरह से शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे मौत छुपी बैठी थी। एक छोटा सा विमान जिसमें 3 लड़कियां और 5 लड़के सवार थे, बर्फीले समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। यह कोई आम सफर नहीं था, ये एक रिसर्च और सर्वे मिशन था जिसे कुछ ही घंटों में खत्म हो जाना था। सभी को भरोसा था कि वे सुरक्षित लौट आएंगे, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अचानक मौसम बदलने लगा, आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं विमान को झकझोरने लगी और कुछ ही पलों में भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। पायलट ने कंट्रोल संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बर्फ इंजन में जमने लगी। केबिन के अंदर डर का सन्नाटा फैल गया। किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने आंखें बंद कर लीं। अचानक जोरदार धमाका हुआ, विमान बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। चीखें, टूटती चीजों की आवाज और फिर अंधेरा। जब होश आया तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। ठंडी हवा चेहरे को चीर रही थी। टूटा हुआ विमान पास में पड़ा था और उसके चारों ओर खून, मलबा और सन्नाटा फैला हुआ था। 8 लोग जिंदा थे, लेकिन बुरी तरह डरे हुए। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई रास्ता, कोई मदद नहीं थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक सुनसान बर्फीले आइलैंड पर फंस चुके हैं, जहां से शायद लौटना इतना आसान नहीं होगा। हादसे के बाद की पहली रात सबसे भयानक थी। आसमान से बर्फ लगातार गिर रही थी और तेज हवा शरीर को चाकू की तरह काट रही थी। टूटा हुआ विमान ही उनका एकमात्र सहारा था। सभी 8 लोग कांपते हुए उसके पास इकट्ठा हो गए। किसी के पास गर्म कपड़े नहीं थे, किसी के पास खाने का नामो निशान नहीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि दांत अपने आप बजने लगे। एक लड़के ने हिम्मत जुटाकर जहाज, संगीत के मलबे से सीट के कवर, तार और कुछ टूटे पैनल निकाले। सबने मिलकर उन्हें जोड़कर एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर बनाया। वह घर नहीं था, बस मौत से कुछ घंटों की राहत थी। तीनों लड़कियां एक दूसरे से सटकर बैठ गईं ताकि शरीर की गर्मी बची रहे। उस पल शर्म, डर और झिंझक सब खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ जिंदा रहना जरूरी था। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी ठंडी थी। पेट में भूख की आग जलने लगी। पास में सिर्फ बर्फ और बर्फ थी। किसी को नहीं पता था कि यहां से बाहर जाने का रास्ता है भी या नहीं। एक लड़का गुस्से में चिल्ला पड़ा, हम यहां मरने वाले हैं। उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। तभी एक लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमने हार मान ली तो सच में मर जाएंगे। उसके शब्दों में डर था, लेकिन उम्मीद भी। उसी पल सबने समझ लिया कि यह लड़ाई सिर्फ ठंड से नहीं, हिम्मत टूटने से भी थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीसरे दिन ठंड और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। तेज हवाएं चेहरे को चीर रही थीं और अस्थायी शेल्टर बर्फ में दबता जा रहा था। सबके शरीर कमजोर पड़ने लगे थे और भूख अब सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि दर्द बन चुकी थी। ऐसे में साफ हो गया कि अगर वे वहीं बैठे रहे तो मौत धीरे धीरे उन्हें घेर लेगी। एक लड़के ने डर को दबाते हुए कहा कि आसपास की जगह की तलाश करनी होगी। खाना, पानी या किसी सुरक्षित जगह की उम्मीद सिर्फ बाहर ही थी। फैसला मुश्किल था, क्योंकि बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा था। फिर भी 4 लोग आगे बढ़े, जबकि बाकी शेल्टर में रुके रहे। बर्फ में चलते समय हर कदम भारी लग रहा था। पैरों तक ठंड शून्य कर देने वाली थी। थोड़ी दूर पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। पास जाकर देखा तो वे जानवरों के पैरों के निशान थे। ये देखकर सबके अंदर उम्मीद की हल्की सी रोशनी जगी। ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान नहीं था। अचानक जमीन में तेज आवाज के साथ दरार पड़ने लगी। एक लड़का फिसल गया और बर्फ के गड्ढे में गिरते गिरते बचा। कुछ सेकंड की देर होती तो वह कभी वापस नहीं आता। घबराए हुए सब तुरंत लौट पड़े। वे खाली हाथ नहीं लौटे थे, वे एक सच्चाई समझ चुके थे। यह आइलैंड जिंदा था, लेकिन यहां जिंदा रहने के लिए खतरे से लड़ना जरूरी था। चौथे दिन ठंड ने जैसे अपनी सारी ताकत दिखा दी। रात होते ही तापमान और गिर गया। सबके हाथ पैर शून्य पड़ चुके थे और डर अब आंखों में साफ दिखने लगा था। तभी किसी की नजर टूटे हुए विमान के पास पड़े तारों और धातु के टुकड़ों पर पड़ी। एक लड़के ने चिंगारी निकालने की कोशिश की। कई बार नाकामी मिली, लेकिन आखिरकार एक छोटी सी आग जल उठी। आग की गर्मी ने शरीर को ही नहीं, दिलों को भी सुकून दिया। तीनों लड़कियां आग के पास सिमट कर बैठ गई। पहली बार सबके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। आग की रोशनी में बर्फ पिघलने लगी और उन्हें पीने के लिए पानी मिला। उस आग के चारों ओर बैठकर सबने महसूस किया कि वे अब सिर्फ अजनबी नहीं रहे। डर के बीच एक दूसरे की जरूरत समझ आने लगी थी। उसी पल सबको एहसास हुआ, जब तक आग जल रही है तब तक उम्मीद जिंदा है। आग